गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हमारा फंक्शन का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें मैंने बोला था कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन के रिगार्डिंग्स मैंने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों का वो सारा रूल्स क्लियर होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप मेरे से चैट बॉक्स में आ करके, अदरवाइज़ मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो। अभी हम डोमेन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं क्लासेस में। आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट y इक्वल्स टू √x+2 इंटू x-3 बाई x-2। सेकेंड y इक्वल्स टू √4 - x²। एंड थर्ड y इक्वल्स टू √x-3 का स्क्वायर इंटू 2 - x इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू x² प्लस 5x प्लस 30 इंटू x प्लस 1। लास्ट क्लास को हम लोगों ने डोमेन फाइंड आउट करने का मेथड्स पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने को बोले तो आपका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि देखना है कि वो रियल नंबर के किस फॉर्म में है। और मैंने रियल नंबर्स के फॉर्म्स के बारे में भी कल डिस्कस किया था। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू √x+2 इंटू x-3 बाई x-2, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। ये रियल नंबर के किस फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में। और p/q के फॉर्म में है तो फंक्शंस डिफाइन होने का कंडीशन आपने देखा है, क्या होता है, p/q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो डोमेन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड, p के बदले ये एक्सप्रेशन, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 x+2 इंटू x-3 बाई x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x-2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये नहीं भी लिखे फिर भी हम लोगों ने देखा था कि डिनोमिनेटर का वैल्यू लास्टली एक्सक्लूड कर देना होता है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये क्या हो गया ना, ये रेशनल इनइक्वालिटी आ गया। और रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बाय बेबी कर्व मेथड्स। तो बेबी कर्व मेथड से अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेबी कर्व मेथड यूज करने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो भी x का वैल्यू मिला है उसको नंबर लाइन पर लेते हैं। इससे जो x का वैल्यू मिला उसको नंबर लाइन पे इसके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। x+2 इक्वल्स टू 0 करें तो x इक्वल्स टू -2, x-3 अगर 0 करें तो x इक्वल्स टू 3, x-2 अगर 0 करें तो x इक्वल्स टू 2। फाइनली हमारे पास x का 3 वैल्यूज अवेलेबल है, -2, 2 एंड 3। अब क्या करना है हमको, x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो फाइनली 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी राइट मोस्ट में एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कल, कि जो x के कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का साइन होता है वही राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन का साइन हो जाता है। तो प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आई थिंक ये पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए साइन स्कीम। अब यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स पॉजिटिव। हमको देखना है कि किस इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। दो इंटरवल है हमारे पास, एक -2 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, इधर मैं लिख दे रहा हूं, x-2 to 2 और
x ग्रेटर देन 3 लेस देन इन्फिनिटी। इंटरवल तो यहाँ क्लोज्ड है, ग्रेटर देन इक्वलिटी साइन आ गया है, सो इंटरवल हमको क्लोज लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर में का वैल्यू 2 है तो 2 ओपन करेंगे, तो इस वैल्यू में जहां पे भी 2 है वो ओपन हो जाएगा, बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। -2 क्लोज्ड, 3 क्लोज्ड, 2 ओपन, और इन्फिनिटी तो तुम जानते हो ऑलवेज ओपन इंटरवल में ही रखना होता है। यानी फाइनली फंक्शन का डोमेन अगर डीएफ है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। फाइनली ये आपका डोमेन हो गया इस फंक्शन का। आई होप आपको इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत उन्हीं बच्चों को होगा जिनका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट सही नहीं है, यानी जिनका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जो बेसिक बेबी कर मेथड्स का साइन स्कीम और भी जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट मैंने वहां पढ़ाया था वो अगर क्लियर है तो फिर उनका इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू √4 - x²। बच्चों ये किस फॉर्म में है, तो ये तुम्हारा √p के फॉर्म में है। क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर y टू बी डिफाइंड, ये √p के फॉर्म में है, और जब रियल नंबर √p के फॉर्म में होता है तो क्या कंडीशन होता है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर y टू बी डिफाइंड p हियर 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉर y टू बी डिफाइंड 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये फिर सिंपल इनइक्वालिटी आ गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कई सारा मेथड हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। एक क्या है कि इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करके आप बेबीकर मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम पढ़ा था, तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन स्कीम से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको बेबीकर मेथड पे ही लेकर के पहले सॉल्व कर देते। इसको फैक्टराइज करते हो तो 2 + x इंटू 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बेबीकर मेथड पे लेकर के आओ, -∞ +∞, दो वैल्यू, -2 दूसरा +2, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट फाइनली नेगेटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव किस इंटरवल में है, -2 टू 2 में, यानी फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं -2 से 2। इंटरवल क्लोज्ड है, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -2 टू 2। यहाँ तो आप बेबीकर मेथड्स, आप चाहे तो इसका साइन स्कीम क्वाड्रेटिक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक्स से साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को 0 से इक्वेट करते हैं, तो 4 - x² इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू +-2 मिलता है हमको, x का दोनों वैल्यू नंबर लाइन पे ले लिए, -2 और +2। अब x² का कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग, x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। मैंने आपको बतलाया था क्लास 11th में कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग,
इससे इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करके इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन x का वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल रूट हो रहा है तो एक्सप्रेशन अपने राइट मोस्ट इंटरवल में वही साइन, एक्सप्रेशन का साइन अपने लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में वही होगा जो ए का साइन होगा। यानी ए पॉजिटिव तो लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है हमारा, तो लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमारा रिक्वायरमेंट इस प्रॉब्लम में क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 से 2 के बीच में इंटरवल क्लोज्ड, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -2 to 2। तो जिन बच्चों का क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम क्लियर है वो इस स्टेप के बाद इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका क्वाड्रेटिक के साइन स्कीम में प्रॉब्लम हो रहा है वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के क्लास में जा कर के या नोट्स से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम देख लेंगे, तो यहाँ उनको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। और जिनका साइन स्कीम क्लियर नहीं है वो इस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लें। क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इसके डोमेन के लिए क्या होगा, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इंटू x प्लस 1। ये क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या है ये, अब आपका फिर ये सिंपल इनइक्वालिटी हो गया। कैसा इनइक्वालिटी है ये, रेशनल इनइक्वालिटी हो गया। अब रेशनल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व करना है। वेवी कर्व मेथड्स के लिए क्या करना होता है, जितना भी एक्सप्रेशन दे रखा है सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, अब ये एक्सप्रेशन ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30, अगर इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाएगा। अगर आप इस प्रॉब्लम का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 30, यानी निगेटिव आ जाएगा। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वैसे प्रॉब्लम्स में क्या हो जाता है, उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। तो वेवी कर्व मेथड्स में अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए जिसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग उस एक्सप्रेशन का साइन देखते हैं सिर्फ। तो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कोई भी रियल रूट नहीं हो तो उस एक्सप्रेशन का साइन किस पे डिपेंड करता है,
उस एक्सप्रेशन का साइन ए पे डिपेंड करेगा। जो ए का साइन होगा वही उस एक्सप्रेशन का साइन होगा। यानी अगर ए पॉजिटिव तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एक्सप्रेशन नेगेटिव। अब इस प्रॉब्लम में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यार, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। दैट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और जब इसका रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो वेविकर मेथड्स में हमको इसका साइन चाहिए। और साइन के लिए क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो साइन, कोफिशिएंट्स का जो साइन होगा, सेम साइन इस एक्सप्रेशन का साइन होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके साइन स्कीम पे। क्या करना है हमको? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जितना भी x का वैल्यू मिला है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे देखो यार, यहां x माइनस 3 का स्क्वायर है। दिस मीन्स इससे 3 2 टाइम्स आएगा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और x माइनस 3 जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 3, तो 3 2 टाइम्स आएगा। यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, यानी -1 भी 2 टाइम्स आएगा। तो पहले तो इससे जो भी x का वैल्यू मिला है उसको हम नंबर लाइन पे अरेंज कर ले। तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा हमको -2। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर लेते हैं -2 को, -2। देन x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -1 आएगा। -1 को ले लिए हम नंबर लाइन पर। x प्लस 2, x प्लस 1 वाला फैक्टर आ गया। अब x इक्वल्स टू 0, 0। 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू इससे 2 मिल जाएगा, और x माइनस 3, इससे x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो भी x का वैल्यू मिल रहा है उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें से वेविकर मेथड में हमने पढ़ा है कि जब x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट होना शुरू करे तो फिर वेविकर मेथड्स का एक्सेप्शंस आता है वहाँ पे। यानी जनरली जो पॉजिटिव नेगेटिव का रूल्स होता है वो वहाँ फेल करता है। वो रूल भी आपका क्लियर है। तो सबसे पहले जो वैल्यू इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसके नीचे ई इंडिकेट करते हैं। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 3, यानी 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो जो वैल्यू इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है उस वैल्यू के एडजेसेंट इंटरवल्स में एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है? सेम हो जाता है। क्लियर है? सो सिर्फ हम वही वैल्यू ले रहे हैं या उन्हीं वैल्यू के नीचे ई लिख दे रहे हैं जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो x माइनस 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसके नीचे ई इंडिकेट कर दिए। x प्लस 1 और x प्लस 1, यानी x प्लस 1 को जब हम 0 से इक्वेट करें तो x इक्वल्स टू -1, -1 भी 2 टाइम्स आएगा, इसके नीचे भी हमने ई इंडिकेट कर दिया। क्लियर है? यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से में -1 2 टाइम्स आएगा, 3 2 टाइम्स आएगा। क्लियर है? अब क्या करना है हमको? फिर वही x के कोफिशिएंट्स का साइन। तो x माइनस 3 का स्क्वायर, हियर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, 2 माइनस x का कोफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है, यानी पूरे एक्सप्रेशन में किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें तो उससे उसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी फाइनली x का कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है हमारा? नेगेटिव हो जा रहा है। तो राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव। अब जो वैल्यू इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसके एडजेसेंट इंटरवल में, एडजेसेंट का मतलब उसके अगल और बगल में एक्सप्रेशन का सेम साइन होता है अकॉर्डिंग टू वेविकर मेथड। सो ये माइनस है तो इस इंटरवल में भी हमारा माइनस ही हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो माइनस, फिर प्लस।
और यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव। तो अब हमको देखना है कि किस इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव है हमारा -∞ टू -2, 0 to 2, यानी डोमेन के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x आ जाएगा -∞ टू -2 या और 0 to 2। इंटरवल क्लोज्ड है तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर का है उसको ओपन में रखना है, अदरवाइज सारे वैल्यू को क्लोज्ड करना है। तो डिनोमिनेटर से 0 और -1 आएगा, तो 0 और -1 तो कहीं इस वैल्यू में आया नहीं है, तो 0 ओपन हो जाएगा, बाद बाकी क्लोज्ड, -2 क्लोज्ड, 2 क्लोज्ड, यानी फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, -∞ -2 यूनियन ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 2। तो ये 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने डोमेन के रिगार्डिंग देखा। आई थिंक ये तीनों आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने नोट कर लिया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन यू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x + 4 अंडर रूट। और फिर देखना है, जैसे ही डोमेन का प्रॉब्लम हो गया, ये हमको देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। ये p/q के फॉर्म में है। क्या आएगा, फॉर y टू बी डिफाइंड p/q क्या हो जाएगा यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x² - 5x + 6 बाई x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x + 4 नॉट इक्वल्स टू 0 हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फाइनली इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें से -4 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब फिर वे भी कर मेथड, इसको फैक्टराइज करते हैं, x - 2 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ वी ड्रॉ साइन स्कीम फॉर दिस। वी गेट द वैल्यूज ऑफ x - 4, 2 and 3। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, एक्सप्रेशन राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अपना रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव -4 to 2, 3 to ∞, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 to 2 और 3 to ∞, 3 to ∞। इंटरवल क्लोज्ड, सिर्फ -4 ओपन हो जाएगा क्योंकि -4 हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू आ रहा है, यानी डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, -4 टू क्लोज्ड यूनियन 3 to ∞। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं हम लोग। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू √16 - x² प्लस 5/x - 4 प्लस √x। अब लास्ट क्लास को हमने देखा था
कि जब भी मोर देन वन फंक्शंस किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से जुड़े होते हैं तो उनका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग हर एक फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, देन फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड। अब ये किस फॉर्म है जी, रूट अंडर पी, रूट अंडर पी में होता है तो p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर y टू बी डिफाइंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स 4 प्लस एक्स। या आप क्वाड्रेटिक का मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज बेबी कर्व भी यूज कर सकते हो, हम बेबी कर्व भी यूज कर देते हैं। 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 4 प्लस 4। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तुम्हारा रिक्वायरमेंट है नेगेटिव, यानी एक्स का वैल्यू -4 to 4, इंटरवल क्लोज्ड, यानी इफ d1 बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देन d1 इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 4। क्लियर। नेक्स्ट एंड। अब इस फंक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग। ये फंक्शन किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। फंक्शन जब p/q के फॉर्म में होता है तो q का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इस प्रॉब्लम में आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 4। एंड ये थर्ड जो फंक्शन है ये रूट x, ये भी रूट p के फॉर्म में है। एंड ऑल्सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर इसका डोमेन d2 कंसिडर करें तो d2 सेट ऑफ ऑल रियल -4 एंड इसका डोमेन d3 है तो d3 क्या हो जा रहा है तुम्हारा 0 टू इन्फिनिटी। तो फाइनली हमको d1 d2 d3 मिल गया। अब y का डोमेन फाइंड आउट करने को क्या करना होगा हमको, d1 d2 और d3 का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमको। सो इफ df be domain of this function then df equals to d1 intersection d2 intersection d3। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने को क्या करते हैं हम लोग, d1 d2 d3 से जितना वैल्यू मिला है उसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। 4 0 -4 -4 0 4 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। d1 क्या है हमारा -4 to 4, दोनों क्लोज इंटरवल में। d2 रियल -4, d2 रियल -4 सेट ऑफ ऑल 4 पे ओपन इंटरवल ले लिए, रियल नंबर -4। d3 0 टू इन्फिनिटी, d3 0 टू इन्फिनिटी। तो फाइनली अपना डोमेन क्या होगा, जहां पर तीनों लाइन कॉमन हो। तीनों लाइन कहां पे कॉमन है, 0 to 4 में। 0 क्या है, क्लोज इंटरवल में आ जाएगा, 4 क्या है, ओपन इंटरवल में आ जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to 4, 0 क्लोज्ड 4 ओपन। यानी फाइनली इस फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 4। आई थिंक डोमेन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम जो हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस किया आपका क्लियर होगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। आज से हम लोग होमवर्क शुरू करते हैं। होमवर्क कैसे मिलता है आपको और कैसे उसको सॉल्व करना है ये आपको मालूम है, ठीक है। आप लोगों के पास आरपीपी मिला होगा, तो पहले आरपीपी निकालो। आरपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 4, आरपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 4। अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 1-2 क्लासेस के बाद आपका क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा इस पे। फिर आरपीपी 4 पे आ जाए। आरपीपी 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ठीक है।
अब सबके पास सीट होगा, कुछ बच्चों के पास हार्ड कॉपी होगा, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है वो अपने ऐप में बैच में, जे भी बैच में जाएंगे, वहाँ असाइनमेंट सेक्शंस में जाएंगे, वहाँ मैथ्स का सीट अपलोड किया होगा फंक्शन एंड ITF का, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सीट में होमवर्क देख लो ये। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर A3 का फर्स्ट, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं। A3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A5 जो है, A5 का 3, इसमें डोमेन और रेंज दोनों है, आप सिर्फ डोमेन निकालेंगे। A5 का 3 सिर्फ आप डोमेन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A4 में रेंज निकालना है, लेकिन आप इसका डोमेन निकालेंगे। A4 का 3, ठीक है। तो अभी 1-2 क्लास थोड़ा सा स्लो ही रहेगा, फिर 1-2 क्लास के बाद पूरा लेक्चर आपका कंटिन्यू सिस्टमेटिक चलने लगेगा, ठीक है। ओके।